हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। लेकिन उससे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, चतुर्थ दिवस पर हम सभी पूजन अर्चन वंदन और ध्यान करते हैं माँ कुष्मांडा का। तो माँ कुष्मांडा आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है शिव शक्ति। शिव और शक्ति के सम्मेलन से बना हुआ है आज का विचार। भगवान शिव हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं, जिन्हें हम योगी, महादेव और विनाशक के रूप में पूजते हैं। उनका प्रतीक है शिवलिंग, त्रिशूल और डमरू। शिव को शांत, शांतिदायक और विनाशक के रूप में देखा जाता है। वहीं शक्ति को देवियों के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें ऊर्जा, शक्ति और सृजन की देवी कहा जाता है। देवी दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जितनी भी देवियां हैं वो सभी शक्ति का ही प्रतीक हैं। और शक्ति को भी सृजनात्मक, रक्षात्मक और विनाशक के रूप में देखा जाता है। अर्धनारीश्वर यानी कि शिव और शक्ति का जो संबंध है वो अर्धनारीश्वर का है। शिव और शक्ति को एक ही अस्तित्व के दो पहलुओं के रूप में देखा जाता है, जहाँ शिव पुरुष और शक्ति स्त्री हैं। शिव और शक्ति का संबंध सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है, जहाँ शिव विनाशक हैं और शक्ति सृजनात्मक है। शिव और शक्ति की अवधारणा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी पूजा और उपासना विभिन्न रूपों में हम सभी करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में शिव और शक्ति अस्तित्व की दो ध्रुवीय धाराएं हैं। इन्हें अगर हम अलग अलग देखना चाहें तो संसार का कोई भी रहस्य पूरा नहीं हो पाता। जैसे संगीत में स्वर और ताल का सहमेल ही रागिनी रचता है और फिर वो स्वरागिनी बन जाती है, वैसे ही शिव और शक्ति मिलकर सृष्टि का अखंड राग रचते हैं। शिव का मौन अगर समाधि है तो शक्ति उसकी स्पंदित श्वास है। कहीं भी दृष्टि डालेंगे तो जड़ चेतन सभी में यही शिव शक्ति यत्र तत्र सर्वत्र हमें दिखाई देगी। अगर हम एक फिलॉसफी के व्यू से देखें तो समाधिस्थ शिव शुद्ध चेतना है, निराकार, निर्विकार, निष्क्रिय। दूसरी ओर शक्ति ही वो गति है जो इस चेतना को रूप, रस और रंग प्रदान करती हैं। शक्ति ही तो है जो निराकार में आकार भरती है, शून्य में संसार गढ़ती है। अर्धनारीश्वर कला का ही प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के ढेरों मिस्ट्रीज और एक शाश्वत सत्य की अभिव्यक्ति है। और सृष्टि तभी संभव है जब शिव और शक्ति एक दूसरे में समाहित हों। प्रकृति का फॉर्मूला है गति और स्थिरता, विचार और क्रिया। जब तक दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक कोई भी पूर्ण नहीं है। मानव जीवन में भी यही फॉर्मूला लागू होता है। जब हम केवल शिव बन जाते हैं, अर्थात स्थिर और निष्क्रिय हैं, तो जीवन जड़ हो जाता है। और जब केवल शक्ति बन जाते हैं, अर्थात केवल एक्टिविटी करते हैं, तो जीवन में उन्माद तो होता है लेकिन स्थिरता नहीं रहती। तब स्टेबिलिटी की कमी आ जाती है। बैलेंस तभी रहता है जब हम दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, यानी कि जब हमारे अंदर जड़ता का भाव भी है, यानी कि स्टेबिलिटी भी है और एक्टिविटीज़ भी हैं। जब हमारे अंदर जड़ता का भाव भी है और हम गतिमान भी हैं, तभी जाकर हम इस चराचर जगत में बैलेंस बिठा पाते हैं। ध्यान और कर्म
मौन और वाणी, विरक्ति और अनुराग, जब दोनों साथ चलें तभी जीवन पूर्ण है। शिव और शक्ति की ये अवधारणा हमें यही सिखाती है कि जीवन का सर्वोच्च क्षण वो है जब हम अपने भीतर दोनों का मेल एक्सपीरियंस करें, दोनों का मेल फील करें, जब हमारा मन स्थिर हो लेकिन उसमें सृजन की लहरें उठें, जब हम मौन रहें परंतु हमारे मौन से दया का भाव झड़े, जब हम अपने छोटे से अस्तित्व में भी संपूर्ण ब्रह्मांड की अनुगूंज सुन सकते हैं। यही शिव और शक्ति की मिस्ट्री है, अस्तित्व का अखंड राग है, जहाँ शून्य भी पूर्णता है अर्थात अपूर्णता में भी पूर्णता है। बगैर शिव और शक्ति के इस प्रकृति की कल्पना की ही नहीं जा सकती, क्योंकि नेचर का फॉर्मूला ही है गति और स्थिरता, विचार और क्रिया। जब तक दोनों का समन्वय नहीं है तब तक कोई भी पूर्ण नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि शिव और शक्ति आखिर हैं क्या। शिव और शक्ति अस्तित्व की दो ध्रुवीय धाराएं हैं जिनका साथ साथ बहना ज़रूरी है, क्योंकि शिव अगर जड़ है तो शक्ति गतिमान है। जब हमारे अंदर जड़ता और गति दोनों के ही भाव होंगे तभी हम अपनी लाइफ में बैलेंस बिठा पाएंगे और तभी हमारी लाइफ एक बेटर लाइफ बन पाएगी। तो बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। फ्रेंड्स, मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। आप सभी को एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा आप सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता की। थैंक यू so much. Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.